इंडिया won against वेस्ट इंडीज इन द वेरी फर्स्ट टेस्ट मैच जो कि अहमदाबाद स्टेडियम में हो रहा था। 286 रन की लीड थी जो इंडिया ने दी थी पहली इनिंग के बाद। दूसरी इनिंग में वेस्ट इंडीज को वो लीड खत्म करनी थी और उसके बाद जो स्कोर देना था वो इंडिया चेजिंग के लिए जाता। लेकिन एज आई टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियो that we are going to win against West Indies in at least in 2.5 days. It is not even going to for 3 days test match. So यही हुआ है, 3 दिन की मैच भी नहीं हुई है। हम सिर्फ 2.5 दिन के इतनी टेस्ट में हम ये जीत चुके हैं बाय 1 इनिंग एंड 140 रन्स। तो 286 रन का चेस ये एक्चुअली बहुत बड़ा था क्योंकि जो फर्स्ट इनिंग थी उसमें वेस्ट इंडीज़ ने कुछ अच्छा किया नहीं था। उसके बाद इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लीड इतनी ज़्यादा दे दी थी कि उसको ख़त्म करते करते ही उसके प्रेशर में ही वेस्ट इंडीज़ जैसे कि दब गया हो। और एज़ यूजुअल मोहम्मद सिराज ऑन फायर। अपनी पहले ही जो स्पेल में आते हैं सिराज, उनमें से एक विकेट निकाल जाते। उसके बाद फॉरवर्ड बाई रविंद्र जाडेजा आज के मैच में 4 विकेट ले चुके हैं। सिराज ने 3 विकेट लिए हैं और कुलदीप यादव ने भी पहले 1 विकेट मिली थी, फिर लास्ट में उनको थोड़ी बहुत स्पिन करने का मौका मिला और लास्ट विकेट वही ले जाते। तो इस तरह जाडेजा की 4, सिराज की 3 और कुलदीप यादव की 2। इस तरीके से वेस्ट इंडीज़ की पारी सेकंड इनिंग की ख़त्म होती है। अब देखने जाए तो जब वेस्ट इंडीज़ पहले जब इंडिया के खिलाफ खेलता था तो वो अलग प्लेयर्स थे, उनकी मेंटालिटी अलग थी। वो टेस्ट प्लेइंग एज अ टेस्ट प्लेइंग नेशंस ना, आपकी वो स्किल्स होती है, आप तब जाके टेस्ट खेलते होते हैं। आईसीसी ये जो टीम्स होती है उसमें आपको हिस्सा मिलता है। लेकिन वेस्ट इंडीज़ अब वो टीम नहीं रह चुकी है। अगर वेस्ट इंडीज़ की पिछली 10 में जो भी टेस्ट मैच हुई है, अगर उनकी पारी की बात करूँ तो 200 भी बहुत कम बार उन्होंने चेस किया है। तो जब 20th सेंचुरी में इंडिया जब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलता था तो वेस्ट इंडीज़ हर ओकेजन पे कुछ 9 बार जीता हुआ था। और जब 21st सेंचुरी की बात करूँ तो इंडिया ने 7 बार वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया इन एवरी ओकेजन व्हेन वी मेट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। तो पहले वो डोमिनेंट थे, 21st सेंचुरी में इंडिया डोमिनेंट हो गया है। वेस्ट इंडीज़ को ज़रूर अपनी क्रिकेट में सुधार लाना चाहिए, उस तरीके के प्लेयर लाना चाहिए। हालाँकि अगर टी20 की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ टीम बहुत अच्छा करके आती है, लेकिन हाल ही में नेपाल के खिलाफ भी वेस्ट इंडीज़ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। 3 मैच की सीरीज़ थी और 2-1 से वेस्ट इंडीज़ हार गई थी। तो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में ऑब्वियसली डाउनफॉल आया है, उसी तरह इंडिया की क्रिकेट बहुत निखर के आई है। हम जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो टेबल है उसमें हम तीसरे स्थान पे थे। अब ये जीतने के बाद कुछ नंबर्स हमें मिलेंगे तो हम और ऊपर चले जाएंगे। तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि टेस्ट में इतना अच्छा हो नहीं रहा था। हालांकि हम 2 मैच लास्ट जो टूर था हमारा इंग्लैंड का उसमें हम 2 मैच जीते थे, इंग्लैंड 2 जीता था और 1 मैच ड्रॉ हुई थी। और उसमें जो फाइटिंग स्पिरिट इंडिया ने दिखाई थी वो कमाल की थी। तो वही फॉर्म अपना लेके आए हैं वेस्ट इंडीज़ को। ये पहली मैच तो हरा दिए, सेकंड मैच में भी यही उम्मीद है कि इसी तरह इतनी आसानी से हम और एक मैच जीत जाए और जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टेबल है उसके और थोड़े ऊपरी स्थान पे हम चले जाए। जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन आया, रुस्तम चेस जो वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन है, जब उनको बुलाया गया, उन्होंने कहा कि हम बैटिंग साइड से इतने ना वो कॉन्फिडेंट नहीं थे और हमने इतना जो पहली इनिंग का जो स्कोर होता है, वो इतना अच्छा स्कोर हमने किया नहीं। जब हमारे अगेंस्ट ऐसी टीम होती है, ऐसी बड़ी टीम होती है लाइक इंडिया, तो फर्स्ट इनिंग में एक बड़ा स्कोर करना बहुत ज़रूरी होता है, जो हमारे बैट्समैन नहीं कर पा रहे। तो कहीं न कहीं वेस्ट इंडीज़ टीम को, उनके मैनेजमेंट को, कैप्टन को, सबको ये पता है कि उनके बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। उसी तरह जब शुभमन गिल इंडियन कैप्टन, जब उनको पूछा गया कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं ये जीत के बाद? तो शुभमन गिल ने कहा कि आई एम वेरी हैप्पी कि इंडिया की ओर से 3 शतक आए। जो पहली इनिंग में जो केएल राहुल ने 1 शतक बनाया था, ध्रुव जुरैल ने 1 शतक बनाया था और रवींद्र जाडेजा ने 1 शतक बनाया था। हालाँकि रवींद्र जाडेजा तो 104 रन पे नॉट आउट रहे थे। हमने दाव डिक्लेयर कर लिया और उसके बाद वो सेकंड इनिंग
वेस्ट इंडीज़ के ऊपर जो भी लीड थी 286 रन की, वो हमने देनी थी। तो इस तरीके की इंडिया की एक डोमिनेंट बैटिंग साइड और बॉलिंग साइड दोनों दिखी है हमें वेस्ट इंडीज़ के सामने। शुभमन गिल ने ये भी कहा कि यही प्रदर्शन हम आगे और भी जो मैचेस है उसमें भी हम फॉरवर्ड करने वाले और यही मेंटालिटी, यही एटीट्यूड के साथ खेलने वाले। रविंद्र जडेजा, व्हाट अ जैम! व्हाट अ जैम! व्हाट अ डायमंड इंडिया फाइंड! यू नो रविंद्र जाडेजा एक ऐसा प्लेयर है कि वो 8वें 9वें नंबर पे आता है और जब भी 8वें नंबर पे आता है, फिर भी मुझे आपको सब पे बिलीव होता है कि वो अभी वो 50 आएगी और वो तलवार वाला सेलिब्रेशन रविंद्र जाडेजा की ओर से देखने को मिलेगा। तो ये कॉन्फिडेंस हमें इसलिए मिलता है क्योंकि वो इतने कंसिस्टेंट है, अपनी बैटिंग साइड से भी और अपने बॉलिंग साइड से भी। हालाँकि आज तो वो 50 तक नहीं रुके, उन्होंने सेंचुरी लगा दी और जब प्लेयर ऑफ द मैच के लिए जब रविंद्र जाडेजा को वो ट्रॉफी दी गई, जब पूछा गया तो रविंद्र जाडेजा ने कहा कि मैं पहले 9 नंबर तक मैं खेलता था, अब मुझे 5वें छठे नंबर पे प्रमोट किया गया है, तो आई जस्ट वांट टू ग्रैब दिस अपॉर्च्युनिटी और उन्होंने वो अपॉर्च्युनिटी ग्रैब करी है और अब तो जाडेजा एज़ अ वाइस कैप्टन भी खेलते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो इस तरीके से जाडेजा की भी अपनी पारी रही है। तो हालाँकि ऑल ओवर देखने जाए तो इंडिया की ओर से ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है जो एक एक बैड साइड हम उसमें से कुछ भी निकाल पाए कि यहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है या फिर हमें यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। हालाँकि साई सुदर्शन जो पिछले 5-6 मैचों में उनकी एक भी 50 नहीं आई है, तो ये कंसर्न रहेगा उनके परफ़ॉर्मेंस की ओर। और भी जो बातें होगी वो मैं आप तक ले आऊँगा। तो ये सारी अगर आप मैच नहीं भी देख रहे हैं तो मैं आपको इस तरह सारी समरी बता दूँगा कि आपको लगेगा कि आपने मैच देखी हुई है। यू नो एवरीथिंग अबाउट द मैच। ओके? तो इस तरीके से मैं आपको प्रेज़ेंट करूँगा। उसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे सब्सक्राइब करिए, मेरे बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी वीडियोज़ मैं पोस्ट करूँ वो आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक